हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे शो में जो ना सिर्फ आपका दिल जीतेगा बल्कि आपको ले जाएगा एक अनोखी यात्रा पर भारत के खेल इतिहास की दिलचस्प कहानियों के बीच। आज यानी 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। लेकिन आज का शो सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि ये है खेलों में भारत के गौरव और जुनून की कहानी। आज हम एक टाइम मशीन के साथ सफर करेंगे, पिछले 100 सालों के खेल के मैदान से कुछ ऐसी कहानियां लाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। हम पहुंच गए हैं साल 1928 में। ये वो वक्त था जब भारत ने अपना पहला हॉकी गोल्ड मेडल जीता और दुनिया ने देखा मेजर ध्यानचंद का जादू। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है इस टीम के एक और हीरो के बारे में? जयपाल सिंह मुंडा। जी हाँ, जयपाल एक आदिवासी नेता और हॉकी के सितारे थे जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े और टीम के कप्तान बने। उन्होंने ना सिर्फ खेल में चमक दिखाई बल्कि आदिवासी समाज के लिए भी आवाज उठाई। लेकिन अफसोस, उनकी कहानी आज इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं दिखती और दबी हुई है। एक मजेदार बात बताऊं, 1928 के फाइनल में भारत ने हॉलैंड को 3-0 से हराया और ध्यानचंद के साथ जयपाल का भी बड़ा योगदान था। लेकिन मैच के बाद टीम के सेलिब्रेशन की फोटो में जयपाल क्यों नहीं थे? क्योंकि वो अपने देश के लिए एक और जंग लड़ने में चले गए थे, सामाजिक न्याय की जंग। चलिए तो टाइम मशीन को थोड़ा और घुमाते हैं। वो महिलाएं जिन्होंने नए रास्ते बनाए। अब मैं 1950 के दशक के भारत में। ये वो दौर था जब महिलाओं का खेलों में आना एक क्रांति से कम नहीं था। क्या आपको पता है 1952 में एक महिला एथलीट मैरी डिसूजा ने हेलेंसिकी ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया। हाँ, उस समय लोग कहते थे अरे लड़कियां क्यों खेलेंगी, लेकिन मैरी ने कहा क्यों नहीं। स्प्रिंट और हॉकी में उन्होंने दिखाया कि हिम्मत का कोई जेंडर नहीं होता। और सुनिए, उनके साथ भी नीलिमा घोष जो भारत की पहली महिला ओलंपियन थी। इन दोनों ने ना सिर्फ रेस जीती बल्कि समाज के बंधन भी तोड़े। इन महिलाओं ने उस दौर में जब संसाधन कम थे, सुविधाएं नहीं थी, एक नई कहानी लिखी। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम इन्हें सलाम करते हैं। लेकिन रुकिए, अब हम एक और रोचक दौर में जाते हैं। अब हम हैं 1940 के दशक के गांव के मैदान में। यहाँ ना स्टेडियम थे ना बड़े स्पॉन्सर, लेकिन खेल का जोश पूरा था। खो खो, कबड्डी और मलंग। लेकिन एक बात बताऊं, खो खो जो आज इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के छोटे से गांव में। सोचिए, एक खेल जिसमें सिर्फ स्पीड, स्ट्रेटेजी और दोस्ती चाहिए, कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं। 1950 के दशक में खो खो के नेशनल टूर्नामेंट शुरू हुए जिन्होंने दिखाया कि भारत के पारंपरिक खेल भी ग्लोबल स्टेज पर चमक सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हमने याद दिलाता है कि खेल सिर्फ जीतने का नाम नहीं, ये है अपनी मिट्टी से जुड़ने का, अपने रूट्स को याद करने का। चलिए एक आखिरी सफर पर चलते हैं। अब हम वापस हैं 2025 में, लेकिन आज भी खेल के मैदान में भी वही जज्बा है जो ध्यानचंद, जयपाल सिंह और मैरी डिसूजा में था। आज नीरज चोपड़ा का भाला या पीवी सिंधु का स्मैश या मनु भाकर का निशाना, ये सब उसी विरासत का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, हम अगले 100 साल में कहाँ होंगे? हम खो खो को ओलंपिक में देखेंगे? क्या हर गांव के बच्चे को खेल के मौके मिलेंगे? ये सपना है और राष्ट्रीय खेल दिवस हमें इस सपने को सच करने का जोश देता है। दोस्तों, ये थी हमारी खेल यात्रा। राष्ट्रीय खेल दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, ये है एक याद, एक प्रेरणा और एक वादा कि हम अपने खेल के हीरोज को कभी नहीं भूलेंगे। तो आज से ही अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को खेलना शुरू करो, अपने आसपास के लोकल एथलीट को सपोर्ट करना शुरू करो और अपने आसपास के एथलीट की कहानी शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपको ये सफर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक खेलते रहो, जीतते रहो। जय हिंद, जय भारत।